हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय समीना जी, गुड गुड आफ्टरनून। फटाफट से पुट ऑन योर वीडियोस जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। यस। हेलो रीना जी, हाय नेहा जी, एंड हु एल्स इज देयर? हेलो हेलो। चलो चलो गाइस, और कौन है हमारे साथ? पुट ऑन योर वीडियोस। भारती जी। हाँ, 12 बज चुके हैं। चलो चलो चलो, जाग जाओ, है ना। और कौन है? दीपाली जी एंड जानवी जी, मधु जी, वी हैव पारुल जी, प्रिया जी, राजेश जी, रीना जी, सचिन जी। पुट ऑन योर वीडियोस। वैशाली जी, दोनों वैशाली जी। कैसे हो आप सभी लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। काफी दिनों के बाद आरएचएन के सेशन में मिल रहे हैं ना। समीना जी, हम मिले थे किसी और सेशन में। यस, कैसा चल रहा है सबकी जर्नी? एकदम फर्स्ट क्लास, सुपर डुपर, जबरदस्त। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, वेरी नाइस। सो मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बेस्ट चल रहा है, क्या अच्छा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। मुझे चैट बॉक्स में लिख के तो बताओ। कोचिंग में भी हो सकता है, सप्लीमेंट में भी हो सकता है, खुद की जर्नी में भी हो सकता है, कुछ भी है। मुझे राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो कि क्या प्रोग्रेस कर रहे हो आप। यस, चलो चलो लिखो चैट बॉक्स में, लिख के बताओ क्या अच्छा हो गया। गुड आफ्टरनून पारुल जी। और तब तक बाकी के लोग अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए तो मुझे पता चले कि सेशन शुरू करने का समय हो चुका है। जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि ओके मेरा टाइम हो चुका है ना। मेरा मेरा समय तभी होता है जब सबकी वीडियोस ऑन हो जाते हैं। डायबिटिक केयर का रिजल्ट अच्छा आया है, वेरी नाइस, वेरी गुड। खुद ट्राई किया या किसी क्लाइंट को दिया? व्हाट एल्स? और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? क्लाइंट को, बहुत बढ़िया। बूट कैम्प के बाद मोटिवेशन आया है, क्या बात है, वेरी नाइस। तो अब जम के काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और क्या अच्छा चल रहा है? और क्या अच्छा चल रहा है बताओ सब लोग। जब तक आप सब लोग बताओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, ऐसा है। मंजिरी जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। और फास्ट हो गया है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब बीच बीच में प्लान करते रहना पड़ेगा, है ना, बूट कैंप वगैरह। ऑलराइट, अभी भी मुझे जितने आंसर्स चाहिए उतने मुझे मिले नहीं हैं, सो आई एम स्टिल वेटिंग। आप लोग अगर सेटल डाउन हो रहे हो, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आप लोग अभी सेटल डाउन हो रहे हो एंड वीडियोस ऑन करोगे, अभी चैट बॉक्स में लिखोगे। आई एम स्टिल वेटिंग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। वेट लॉस का रिजल्ट अच्छा है? अच्छा, फैट लॉस और गट डिटॉक्स दोनों ट्राई किया? खुद ट्राई किया, क्लाइंट को दिया, कितना रिजल्ट मिला? लाइक अगर आप डायबिटीज भी दे रहे हो तो HbA1c में क्या डिफरेंस आया, या शुगर में क्या डिफरेंस आया? अगर आप वेट लॉस भी दे रहे हो तो 2 किलो कम हुआ, 5 किलो कम हुआ, क्या कम हुआ, वो भी मुझे स्पेसिफिक चैट बॉक्स में लिख के बताओ। क्या बात है, सूरत में आप जाके आए, जीपी लाइफ स्टोर में विजिट की 26 को? हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, गट डिटॉक्स ट्राई नहीं किया, सिर्फ फैट लॉस ट्राई किया है, वेट लॉस वाला, ओके। गुड, बढ़िया है। तो अभी आज के सेशन के लिए रेडी हो, बट बिफोर दैट अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग वीडियो ऑन कर दीजिए, चाहे कुछ भी कर रहे हो। मुझे पता है यार कि आज संडे है ना। आई नो कि आज संडे है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप जो भी कर रहे हो चलेगा, सिर्फ आप वीडियो ऑन कर दो।
सो रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, जो कर रहे हो, वीडियो ऑन तो करो। भूपेंद्र जी एंड बिंदिया जी, दीपाली जी, और कौन है, हर्षा जी है। कोई तो ऐसा बोल रहा है मैडम इतने लोगों ने तो ऑन किया है, अभी हम क्यों ऑन करें, कोई मन में ऐसा बोल रहा है, मुझे ऐसा सुनाई दिया। फिर भी आप करो क्योंकि आपने नहीं किया है ना। आप लोग मन में बोलते हो, मुझे यहाँ तक आपके वाइब्रेशन मिल रहे हैं। हाँ, जागृति जी एंड मानसी जी, फिर और कौन है, मनोरंजन जी, नम्रता जी, नविता जी, पुट ऑन योर वीडियोस। ऑलराइट, प्रिया जी, रीना जी, सचिन जी, चलो वैशाली जी, सूरज जी, फटाफट से वीडियोस ऑन कर दो। हेलो दुर्बा जी, हाय मधु जी, यस, क्या बात है, अब लगा कि हाँ अब मुझे सेशन शुरू करना है यार। अब 12 बजे, जब तक आप लोगों के चेहरे नहीं दिखते मुझे पता कैसे चलेगा कि अब शुरू होने करने का टाइम हो चुका है, नहीं पता चलता है ना। ओहो हो, भारती जी बोल रहे हैं कि उनका 10 किलो वेट लॉस हुआ है, गट डिटॉक्स नहीं लिया है, सिर्फ फैट लॉस लिया है। क्या बात कर रहे हो भाई, 10 किलो वेट लॉस, गजब। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी स्माइल आ गई, आपका वीडियो ऑन हो गया तो आपको माफ कर दिया 5 मिनट लेट होना बस। काफी सारे लोग 5-5 मिनट लेट हो गए है ना। चलो बढ़िया है, ठीक है। सो आज है ना हम कुछ नया सीखने वाले हैं, आज हम कोई नया टॉपिक सीखने वाले हैं, कुछ नई चीज समझने वाले हैं जो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के समय में। तो कितने लोग रेडी है नया कुछ सीखने के लिए? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। लिवर डिटॉक्स के बाद मेरा 3 किलो वेट गेन हुआ है, वाओ। क्योंकि हर्षा जी, लिवर डिटॉक्स में आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। बाय द वे मुझे पता नहीं है आपका वेट गेन का टारगेट था या नहीं था, बट इट्स गुड, हेल्दी वेट गेन हुआ होगा आपका, जो भी हुआ होगा, है ना। यस, तो कितने लोग रेडी है कुछ नया सीखने के लिए? यस, ग्रेट, वेरी नाइस। सो आप लोग जानते हो कि अभी के समय में है ना बहुत ज्यादा जो इश्यू आ रहा है वो है पोल्यूशन का, राइट? कितने लोग दिल्ली से है बाय द वे? कितने लोग दिल्ली से है? कोई है दिल्ली से? ओके, नविता जी है, और कोई है? दुर्गा जी बोल रहे अभी नहीं हूँ, ओके। अच्छा, कोई उसके आसपास से है, लाइक मतलब वैसे मेट्रो सिटी से है जहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन रहता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि यार अभी पहले जैसा एयर नहीं रहा, ऐसा ऐसे कितने लोग हैं? दीपाली जी है एंड भूपेंद्र जी है, नविता जी है, मानसी जी है, ओके। मुंबई, ओके। हैदराबाद पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली छोड़ दिया। सूरत, पुणे, ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो आज है ना हम इसी को और थोड़ा सा डेप्थ में सीखने वाले हैं, सो बी रेडी। आप नहीं हो, शायद आपके क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये सीखते हैं कि ये है क्या, मतलब कैसे पता चलेगा कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो क्या वो पोल्यूटेड एरिया है, नहीं है, व्हाट इज दैट, है ना। तो अभी के अभी आप एक काम करो, आपका मोबाइल लो, ठीक है, आपका मोबाइल लो, वहां पे आप खोलो गूगल। क्या खोलो? गूगल, अभी के अभी खोलो। और उसमें लिखो, अभी आप जहां पे भी हो ना उसका AQI सर्च करो। AQI गूगल में सर्च करो, आप जहां पे भी हो उसका सर्च करो। AQI.in आएगा सबसे पहला। सिर्फ आप AQI लिखोगे ना उसमें भी आ जाएगा आपका, अगर लोकेशन ऑन है तो। एंड राइट इट डाउन, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितना आ रहा है। लाइक अभी जो मेरा यहाँ पे मुझे अहमदाबाद का दिख रहा है, जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, दैट इज 207, दैट इज 207। इफ आई कैन शो यू, कैन यू एबल टू सी हियर? 207। हाँ, वैसे मुझे आपका बताओ, आपका कितना आ रहा है? 179 हैदराबाद, 157 इन दिल्ली पश्चिम बिहार, 186। नविता जी आपसे ज्यादा मेरा है, 200।
पता नहीं क्या हो रहा है। 179, 157, 186, 203, 190, ओके। 206 मुंबई, 202, 203, 190, 193, 190, 202, 220, ओ माय गॉड। 91, कविता जी वेयर आर यू फ्रॉम? वेरी नाइस, अगर आपका 91 है, गुड। मतलब उतना अच्छा नहीं, बट हम सबसे तो अच्छा है ऐसा। 168 पुणे, 176 पुणे, 230, 180, 177, 190, 133। रेन हुआ है दिल्ली में इसीलिए कम है, अच्छा। अभी बारिश हुई, ओ। 195 सतारा महाराष्ट्र, ओके। सो समझ में आया, ये है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जो आपने AQI चेक किया ना, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो जहाँ पे भी आप फिलहाल हो तो उसकी एयर क्वालिटी कैसी है वो आपने चेक किया, वो आपने मेजर किया, ठीक है। वो ऑटोमेटिक मेजर हो ही रहा है, आपने सिर्फ देखा कि कहाँ पे हो रहा है। अगर आप वहां पे देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि एयर क्वालिटी सीवियर, अनहेल्दी, हैजार्डियस क्या है, आपको वहां पे दिख जाएगा जहाँ पे भी आपने चेक किया है ना AQI.in, वहां पे। सो कितना अच्छा है, तो 50 से नीचे है मतलब अच्छा है, जो रेयर अभी किसी गांव में आपको मिल सकता है, राइट। 50 से 100 के बीच में है मतलब मॉडरेट है, ठीक है। जैसे हमें कविता जी ने बताया सहारा का 91 मतलब वो मॉडरेट है, ठीक है। 100 से 150 के आसपास है मतलब पुअर है, अनहेल्दी है। इन अ वे वो अनहेल्दी की शुरुआत हो गई, ठीक है। और 100 के ऊपर जा रहा है मतलब अनहेल्दी की शुरुआत हो गई। फिर 200 है तो अनहेल्दी है, 300 है तो और भी ज्यादा सीवियर है, 300 प्लस है मतलब बहुत ज्यादा हैजार्डियस, मतलब हम बोल सकते हैं कि जहरी हवा हम ले रहे हैं अगर 300 प्लस हमारा AQI हो रहा है तो। समझ में आया? अब उसके अंदर आपको नहीं पता है बट हर रोज हमारे लंग्स के अंदर ये सांस जो हम ले रहे हैं ना, जो फ्री की सांस मिल रही है, अच्छा बहू वाली सांस नहीं, ये जो सांस आप ले रहे हो वो वाली सांस, वो स्मोक, स्मॉग, PM2.5 ये सब आपके लंग्स के अंदर जा रहा है। स्मोक तो आपको पता है, स्मोक यानी कि धुआं। स्मोग यानी क्या? स्मोग यानी कि स्मोक, साथ ही साथ में फॉग और भी ज्यादा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर जो होता है सब मिक्स होके आपके लंग्स में जा रहा है, आपके ब्रीदिंग में जा रहा है। आप बाहर जाके सोचोगे कि चलो अच्छी हवा मिल रही है, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, बट देन यू विल एबल टू नो कि वो बाप रे मैं तो स्मोक भी ले रहा हूँ, स्मॉग भी ले रहा हूँ। PM2.5 क्या है? तो वो ऐसा पार्टिकल है जिसकी साइज 2.5 के आसपास रहती है, दैट इज अल्टीमेटली डेंजरस, ऐसा ही है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप सोच रहे हो ऑक्सीजन मैडम, वो तो अभी बहुत कम है, उसके अलावा ऊपर तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हर रोज हमारे लंग्स के अंदर जा रही है, चाहते ना चाहते। दिस इज इनवॉलेंट्री एक्शन की जिसके ऊपर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है, आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि ओके अभी मैं घर में हूँ, अभी मैं सांस ले लूँ, बाहर जा रही हूँ तो अभी सांस बंद कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये सारा आपके लंग्स के अंदर जा रहा है। पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और उसी की वजह से अस्थमा, कफ, कैंसर, लंग फाइब्रोसिस, लंग्स के और अलग अलग इश्यूज बढ़ रहे हैं। कितने लोगों के पास ऐसे क्लाइंट्स हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, और मुझे नाम के साथ बताना कि क्या क्या है। कैंसर में तो किसी भी टाइप का कैंसर आ गया, हाँ। अच्छा वडोदरा 192, 119, मतलब देखो सबका अनहेल्दी ही है, सबका जो एयर हेल्थ है वो अभी अनहेल्दी है, ये पुअर ही है। ओके, अस्थमा के क्लाइंट्स है आपके पास, ऑल राइट। अस्थमा के पेशेंट है, ओके। COPD के है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वाले पेशेंट्स है, बार बार कफ एंड कोल्ड होता रहता है, वैसे अगर आपके पास पेशेंट्स है, लंग्स में पानी भरा है, ऑटो इम्यून, स्मोकिंग पेशेंट, थ्रॉट प्रॉब्लम बहुत है, अस्थमा, एलर्जीज, ओके, ऑल राइट, गॉट इट, ठीक है। सो ये सारे क्लाइंट्स जो अभी आपके पास है और आज नहीं है, तो आने वाले 5 साल के बाद और भी ज्यादा क्लाइंट्स इसके होंगे।
जैसे फिलहाल हम डायबिटीज का, थायराइड का, पीसीओएस पीसीओडी के क्लाइंट ज्यादा देख रहे हैं ना, वैसे अगर एक्यूआई हमारा ऐसे का ऐसा रहा तो आने वाले 2-5 साल के बाद और भी ज्यादा ब्रीदिंग के, अस्थमा के, लंग्स के इश्यूज आएंगे, राइट। वैसे भी कोविड के बाद ये थोड़ा सा और सीवियर हो चुका है। अंडर 50 मुन्नार एंड केरल गूगल में आया। ओके, सो मतलब केरल में जाके रह सकते हैं अभी, मतलब वहां पे ही हेल्दी वाला एयर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों मैं अभी आपको ये बता रही हूँ आरएचएन एफिलिएट के सेशन में कि एक्यूआई ऐसा है, हर जगह पे पॉल्यूशन इतना है। आपने खुद आपकी सिटी में, आप जहाँ पे रह रहे हो वहां का पॉल्यूशन देख लिया कि कितना है, मतलब आपका लंग्स जो है वो डैमेज हो रहा है। एंड यस, यू आर राइट, यू गेस राइट। सो इसीलिए आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लंग डिटॉक्स के बारे में, सत्वम लंग डिटॉक्स के बारे में, कि जो कितने अच्छे फेफड़े दिख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, स्लाइड के ऊपर। देखो, मुझे भी देख के मतलब फ्रेशनेस लग रहा है। हाँ यार, कितने अच्छे दिख रहे हैं। काश सही में ऐसे ही फेफड़े सबके होते हैं अभी कोविड के बाद, है ना। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल केयर। वैसे तो हम पोल्यूशन के लिए ट्राई कर लेते हैं, जैसे दिल्ली में जाते हैं, अभी हम जाके आए दिल्ली में, तो वहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। नविता जी, आप रह रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू। बट हम अभी अभी सिवाय में दिल्ली में आए थे, उतना पोल्यूशन वहाँ पे है। हम जैसे ही उतरे ना, हमने तो सीधा N95 मास्क लगा दिया था। बट फिर भी कितना आप कंट्रोल करोगे ना। वैसे अच्छा था, जो एरिया पे हम रह रहे थे वहां पे फिर भी बेटर था, फिर भी जहाँ पे सीवायर था वहां पे फिर भी बेटर था। बट बीच में जाना हुआ तो वहां पे उतना स्मोक, उतना फॉग, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप ट्रैवल भी क्या करो, आप गाड़ी भी क्या चलाओ, है ना। बहुत ज्यादा वहां पे है। तो आप एक्सटर्नल केयर तो कर लोगे, यस, द्वारका इज बेटर, राइट। एक्सटर्नल केयर तो आप कर लोगे, कैसे कर लोगे, तो बोलो आप N95 मास्क पहन लो। तो अगर आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे जा रहे हो तो आप मास्क पहन लो। आप एयर प्योरीफायर यूज कर सकते हो। आप आउटडोर वर्कआउट अवॉइड करो पॉल्यूटेड एरिया के अंदर, ठीक है। अगर आपको पता है ये अच्छा एरिया है, नेचुरल है, वहां पे उतना पोल्यूशन नहीं है, वहां पे आप आउटडोर वर्कआउट कर सकते हो। पोल्यूटेड एरिया पे मत करो। इन अ वे आप बैलेंस ही कर रहे हो, कुछ हेल्दी चीज कर रहे हो, कुछ अनहेल्दी चीज कर रहे हो, तो वो जीरो ही हो गया, है ना। तुलसी, जिंजर, जैगरी का यूज आप मोस्ट ऑफ द डेज कर सकते हो या एवरी डे कर सकते हो। ऐसा कुछ काढ़ा बना के आप ले सकते हो, दैट इज एक्सटर्नल केयर। स्टीम ले सकते हो आप, हफ्ते में 3 बार स्टीम ले सकते हो, वो चाहे अजवाइन का हो, आप विक्स का ले सकते हो, चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है, राइट। ज्यादा पानी आप पी सकते हो। बट फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी एक्सटर्नल केयर इज नॉट इनफ फॉर योर लंग्स। उसको इनसाइड इंटरनली भी सपोर्ट देना जरूरी है, इंटरनली भी उसकी केयर करना जरूरी है। और इसीलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सत्वम लंग डिटॉक्स। गॉट इट? समझ में आया? ये सारी चीजें तो सब कोई कर रहा है ना, फिर भी कहीं ना कहीं लंग डैमेज हो ही रहा है, राइट। चलो, सो अब देखते हैं कि ये जो हमारा लंग डिटॉक्स है ना, उसका ऐसा नहीं है कि ये आजकल का आया हुआ बच्चा है, ठीक है। ये लंग डिटॉक्स आजकल का आया हुआ बच्चा नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो इसका हिस्ट्री, तो मैं बताती हूँ कि जब कोरोना था ना, कोविड कोविड का जब शायद सेकंड वेव, जहां तक मुझे पता है सेकंड वेव, उस टाइम पे ही लंग डिटॉक्स के ट्रायल्स हमने शुरू कर दिए थे कोविड के अंदर ही। हाँ, दुर्भाग्य मैं आती हूँ उसके ऊपर। कोविड के अंदर ही लंग डिटॉक्स के ट्रायल हमने शुरू कर दिए थे, और ये आईसीएमआर के थ्रू अप्रूव्ड है, ठीक है। आप रिसर्च कर लेना, इट्स ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सारे रिसर्च के सेंटर्स है जिससे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो सब ले लिया था। अब आपको पता है उस टाइम पे रेमडेसिविर का इंजेक्शन आते थे, वैक्सीन वगैरह आते थे, उसका और हमारे लंग डिटॉक्स का, दोनों का ये रिजल्ट का कंपैरिजन का टेबल है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट अल्टीमेटली इफ आई कैन टेल यू ना, देर इज अ विजिबल रिजल्ट कि जो लंग डिटॉक्स के अंदर मिला था कोविड के अंदर, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 6M71, ये क्या है पता है? 6M71 ये ऐसा है कि जो कोविड का पूरा
का पूरा वायरस का जो मॉलिक्यूल था ना, कि जो हमारे बॉडी के अंदर जाके बहुत जल्दी बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होता था, क्या होता था, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता था, और वो जैसे जैसे मल्टीप्लाई होता था वैसे वैसे कोविड और ज्यादा स्प्रेड होता था, हमारे अंदर भी, फैमिली में भी और लोगों के अंदर भी, राइट। सो वो वाला जो उसका मॉलिक्यूल है 6M71, वो आइडेंटिफाई जब हो गया, तब डॉकिंग स्टडी के अंदर ये पता चला, हमने जब डॉकिंग स्टडी किया ये पता चला कि जो एसीटी ग्रुप्स ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो हमारे इंग्रेडिएंट है ना लंग डिटॉक्स के, वो 6M71 के ऊपर गजब का काम करते हैं। मतलब ऐसा काम करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है 6M71, उसका जो रेप्लिकेशन होता है ना, वो उसको ही इनएक्टिव कर देता है। मतलब जब कोरोना वायरस किसी के बॉडी के अंदर गया, हमने उसको जब लंग डिटॉक्स दिया, तो वो वायरस का जो रेप्लिका बन रहा था ना, उसके 2-4 और भाई बन रहे थे फास्ट 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 फास्ट, वो इनएक्टिव हो रहा था। ये कोविड के अंदर का स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मतलब ये इतना पावरफुल है लंग डिटॉक्स। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि ऐसा कैसे और क्यों ये आपके लंग्स के अंदर ये हर्बल शील्ड का काम कर रहा है। मतलब मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि लंग डिटॉक्स आपके लंग के ऊपर कैसे काम करता है, कैसे उसको हेल्दी बनाता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो कोविड के अंदर अगर ऐसा काम किया था तो आप समझ गए हो, मतलब उसके अंदर कुछ तो पावर है। जब कुछ काम नहीं कर रहा था तब अगर इसने काम किया है, मतलब कुछ तो गजब का पावर है, राइट। सो जैसे आप जानते हो ये 100% प्लांट बेस्ड है। पोल्यूशन को ये क्लियर करता है, डस्ट टॉक्सिन्स को, लंग्स के अंदर जितना भी पोल्यूशन जमा हुआ हो जाता है, डस्ट जमा हुआ होता है, टॉक्सिन्स हुआ होता है, उसको वो क्लियर करता है। ब्रेथलेसनेस और चेस्ट कंजेशन के जो भी सिम्टम्स होता है ना, उसमें वो रिलीफ देता है। ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, चेस्ट कंजेशन होता है, उसमें लंग डिटॉक्स से रिलीफ मिलता है। पोस्ट इन्फेक्शन, अगर लंग का कुछ ना कुछ पोस्ट इन्फेक्शन भी है, जैसे कि सीओपीडी है, अस्थमा है, उसमें भी आप लंग डिटॉक्स दे सकते हो, वो भी हील करता है। लंग इम्यूनिटी एंड ऑक्सीजन फ्लो, मतलब आपका जैसे कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है लंग और हार्ट हेल्थ के लिए, वैसे ही लंग डिटॉक्स से लंग की जो इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा बेटर होगी। ऑक्सीजन फ्लो, जो कभी कभी ऐसा होता है कि लंग के कुछ हिस्सों तक तो ऑक्सीजन जाता ही नहीं है, और उस वजह से फिर धीरे 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 वहां पर डैमेज होना शुरू हो जाता है, इवन कैंसर तक बात पहुंच जाती है। तो जब ये लेते हैं ना तो और भी ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो बेटर होता है, क्योंकि वो अच्छे से हर जगह पे फ्लो करने में, पोल्यूशन डस्ट क्लियर करने में, उसका पाथवे जो है ना वो खुला करने में हेल्प करता है। गॉट इट। सो सॉरी, हाँ। फिर उसके बाद ऑल एज, मतलब आप किसी भी एज में ये दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, बूढ़ों को भी दे सकते हो, बड़े को भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एज में आप लंग डिटॉक्स दे सकते हो। फ्रीक्वेंट कफ में भी दे सकते हो, राइट। सो इस तरीके से ये एक हर्बल शील्ड है, मतलब कुछ नुकसान वाली चीज नहीं है। आप सोचोगे कि कोविड में काम किया तो मतलब ऐसा तो क्या है उसमें, मतलब स्टीरॉयड वगैरह तो नहीं है ना। लोग आपको पूछेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो स्टीरॉयड वगैरह ऐसा क्या है कि जिससे पाथवेज क्लियर हो जाते हैं। तो उसके जो इंग्रेडिएंट है वो इस तरीके के है कि वो क्लियर करता है, ब्रेथलेस चेस्ट कंजेशन को ओपन करता है, ठीक है। अब हमने ये हर्बल का उसका देख लिया कि वो कैसे लंग्स के लिए हेल्प करते हैं। अब मैं आपको वो बताती हूँ, जब ये हमने क्लिनिकल स्टडीज किए तो ये देखा कि 40% फास्टर रिकवरी आती है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में। जब आप एंटीबायोटिक्स देते हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन के लिए दवाई लेते हो, और उसके साथ या अलावा आप लंग डिटॉक्स लेते हो, तो 40% आपकी रिकवरी और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। पीसीआर नेगेटिव हो जाता है बाय डे 4। जब कोविड में हमने ये दिया तो हमने देखा कि चौथे ही दिन के ऊपर 60% लोगों का पीसीआर नेगेटिव हो जाता है, डे 7 के ऊपर 77। और जब हमने कोविड में इतनी सारी क्लिनिकल स्टडीज की, 10 दिन के अंदर सभी के सभी का नेगेटिव हो चुका था टेस्ट, और कोई भी डेथ नहीं हुई। समझ रहे हो, 100% पीसीआर नेगेटिव इन जस्ट 10 डेज, 10 दिन, और किसी की भी डेथ नहीं हुई। 15% मतलब, और मोर्डालिटी बोलते हैं, मतलब कि समझो कि किसी को कोई बीमारी है और उसके अलावा भी 2-4 बीमारी है, मतलब समझो कोविड हुआ, उसके साथ डायबिटीज भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है, अलग अलग बीमारियां हैं, तो वैसे केसेस के अंदर भी रिकवरी मिलती है, मतलब लंग्स के अंदर,
है ना, क्योंकि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला केस हो जाता है। सीआरपी और एलडीएच का इन्फ्लेमेशन मार्कर्स भी ड्रॉप होते हैं 72+ सोर्सेज के अंदर, हमने ये देखा है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना कुछ चीजें? हाँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो साइंटिस्ट वाली चीजें है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, तो लेट मी नो इन केस कुछ भी ऊपर से जा रहा है तो। ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ तक जो मैंने बताया वो वही बताया है कि अलग अलग तरीके की कोविड में जो स्टडी की, ब्लड टेस्ट वगैरह उस टाइम पे जो होते थे, इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स जो अलग अलग तरीके के दिखते थे, जैसे पीसीआर है, डीएच है, दैट इज अलग अलग तरीके की इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स। तो उसमें हमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है जस्ट 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ के अंदर। और हम तो कितने महीने का डोज रिकमेंड करते हैं? 3 महीने का, है ना। सो 3 महीने के बाद तो मैक्सिमम चांस है कि उसका इम्प्रूवमेंट आ जाए, बेटर हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। अब ये जो लंग डिटॉक्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको टेम्पररी रिलीफ देता है या उस टाइम पे अच्छा फील करवाता है। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि सत्वम के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सेल रीजनरेशन के ऊपर काम करते हैं, नई हेल्दी सेल बनाने के ऊपर काम करते हैं, रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, कॉजालिटी के ऊपर काम करते हैं, राइट। सो जब आप लंग डिटॉक्स लेना शुरू करोगे तो क्या होगा? देखो, आपके जो लंग्स है ना उसको स्मोक और डस्ट से क्लियर करेंगे। मतलब जितना भी अभी भी हम जो सांस ले रहे हैं उसमें जो स्मोक जा रहा है, जो डस्ट जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? लंग में स्टोर ही होगा ना कहीं, तो उसको वो क्लियर करता है ना। ऑक्सीजन लेवल को और इम्प्रूव करता है। कोविड के टाइम पे यही हो रहा था कि सबके ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हो रहे थे, राइट। अभी जैसे जैसे आप पोल्यूटेड एरिया में जाओगे, जितना एक्यूआई हाई होगा उतना ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगा, उतना ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो वो इम्प्रूव करता है। कफ, फटीग और हैवीनेस के इश्यूज को भी वो कम करता है, उसमें भी हेल्प करता है। पोस्ट कोविड लंग रिकवरी, अभी आप देखना, अगर आपके पास कोई भी पेशेंट्स आ रहे हैं, कोई भी क्लाइंट्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर लंग्स, तो ज्यादातर डैमेज जो है ना वो उसी टाइम का हुआ है, कोविड के टाइम का। अगर किसी को कोरोना हो चुका था ना तो उसके लंग में भी ज्यादा डैमेज होता है। भले उस टाइम पे वो रिकवर हो गए, अभी जिंदा है, एवरीथिंग इज गुड, बट लंग तो डैमेज हो गया ना, जैसे लिवर डैमेज हो गया वैसे ही, राइट। सो वैसे केसेस के अंदर जब आप ये देते हो तो उसका रिकवरी बहुत फास्ट आता है, बहुत अच्छे से आता है। उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, एडिटिव्स भी नहीं है, वो आप ऑलरेडी जानते हो। अगर कोई स्मोकर है जो ऑलरेडी स्मोकिंग करता है 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से स्मोकिंग चालू है, उसमें भी आप लंग डिटॉक्स दे सकते हो। उसका लंग क्लियर करने में हेल्प करेगा धीरे धीरे पाथवे। और लंग के साथ लीवर देना है। जो भी स्मोकर है ना उसको आपको लंग के साथ लिवर देना है। क्यों? क्योंकि लंग्स के ऊपर जो डैमेज हुआ वो लंग डिटॉक्स से ठीक हो जाएगा, उसका पाथवे क्लियर हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज कुछ नहीं आएगा, फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। बट लिवर डिटॉक्स क्यों? जो मेमोरी उसके लिवर पे रह गई है ना, जो इतने सालों का जो उसका एडिक्शन है, तो हर रोज वो बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी डिमांड करता है। वो क्या बोलता है कि मैं मतलब मैम सिगरेट छोड़ना तो चाहता हूँ बट फिर बॉडी में मजा नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो वो सब क्या है? एक्चुअली वो दिमाग का ही है सिग्नल, जो भी है वो नर्व में ही वो पास हो रहा है कि भाई मैं ये नहीं लूंगा तो नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा तो है ही नहीं। काफी सारे लोगों को ऐसा है कि मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा सिर दर्द हो जाएगा, बट चाय का और सिर दर्द का वैसे कोई कनेक्शन है ही नहीं, राइट। अभी अभी मैंने कोचिंग लिया था, तो मेरे क्लाइंट मुझे क्या बोल रहे थे पता है? कि मैं शाम को अगर चाय नहीं लेती हूँ ना मैडम दोपहर को, तो मुझे रात को एसिडिटी हो जाता है, मुझे मतलब पेट में अगन होता है। अभी मैंने बोला बहन आप लेते हो इसीलिए वो पेट में अगन होता है। उनको सिर्फ मन में ऐसा है कि अगर मैं चाय वाय कुछ ले लेती हूँ तो मेरा शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है पेट, ऐसा। बट एक्चुअली इट्स अ रिवर्स थिंग, है ना। सो वैसे ही जितने भी स्मोकर्स लोग होते हैं ना उनको ऐसा होता है कि अगर मैं स्मोक कर लूंगा तो मेरा सब कुछ सही चल रहा है, अगर छोड़ दिया ड्रास्टिक तो मैं नहीं रह पाऊंगा। तो आपको उनको सबसे पहले छोड़ने का मत बोलो, सबसे पहले उनका लंग और लिवर शुरू करवा दो, दोनों ही साथ साथ में शुरू करवा दो, लंग और लिवर दोनों ही। धीरे धीरे होगा ये कि उनका जितना डैमेज हुआ है लंग्स के ऊपर और लिवर के ऊपर, वो धीरे धीरे बेटर होना शुरू हो जाएगा।
हेल्दी होना शुरू हो जाएगा, हील होना शुरू हो जाएगा। मेमोरी जो लिवर के ऊपर जम चुकी है ना कि ये लेना ही पड़ेगा, एडिक्शन टाइप थिंग्स, वो धीरे 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 क्या हम बोल सकते हैं, धीरे 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 लिवर के सेल में से निकलती जाएगी वो मेमोरी, जैसे आप लिवर डिटॉक्स लेते जाओगे। बट ऐसा, हाँ, क्लाइंट को ये बता दिया ना तो वो क्या करते हैं पता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्मार्ट क्लाइंट अल्कोहल शुरू रखते हैं, स्मोकिंग शुरू रखते हैं, और साथ साथ में सप्लीमेंट भी शुरू रखते हैं कि चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ डैमेज नहीं होगा, मतलब अपना डैमेज भी हो रहा है और साथ साथ में ठीक भी हो रहा है। तो काफी सारे लोग ऐसा करते हैं। तो वी नीड टू देन कोचिंग का रोल आ जाता है, कोच का रोल आ जाता है कि भाई आप सप्लीमेंट तो लो, सही है आप जो कर रहे हो, बट साथ साथ में लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज और ये एडिक्शन तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा सा इजी भी हो जाता है कन्विंस करना, ठीक है। सो इस तरीके से आप स्मोकिंग भी छुड़वा सकते हो। पोल्यूटेड सिटी में तो ये बिंदास से दे देना है, उसमें तो बहुत ज़रूरी है। आप में से किसी ने शायद दुर्भाग्य ने ही लिखा कि हमें लेना पड़ेगा, ये एब्सोल्युटली लेना पड़ेगा। हर साल एटलीस्ट 3 महीने ले लो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो, अगर आप पोल्यूटेड एरिया में रहते हो तो, ठीक है। एल्डरली जितने भी बूढ़े लोग हैं, जैसे मैंने मेरे ग्रैंडफादर को ये दिया था जब उनका ब्रेथलेसनेस का इशू हुआ था, उनको वो पॉल्यूटेड एरिया में नहीं रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ एज वो इशू कभी कभी आ जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, या लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, या कफ जम जाता है लंग्स के अंदर, तो ब्रीदिंग में इश्यूज आते हैं, वैसा होता है। तो उनको वैसा ही इश्यू था और इसीलिए मैंने लंग डिटॉक्स दिया था। आफ्टर दैट बहुत अच्छा रहा, मतलब इन जस्ट 1 मंथ आई हैव सीन मेजर चेंजेस, है ना। तो एल्डरली में भी आप दे सकते हो, ब्रेथलेस के क्लाइंट्स को भी आप ये दे सकते हो। गॉट इट। इसका फोटो ले लीजिए, ठीक है, फोटो। जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं ना, आप लोग आपका AQI जरूर से चेक कर लेना। अच्छा, दुर्बा जी, पीसीआर एंड एलडीएच, पीसीआर यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन, की जहाँ पे जब भी वायरस की बात आती है तो उसका क्या रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, क्या करता है, तो वैसे सारे टेस्ट होते रहते हैं। कोविड के टाइम पे वैसे बहुत सारे टेस्ट हुए। सीआरपी भी उस टाइम पे बहुत, सीआरपी ज़्यादातर उसके बाद ही फेमस हुआ है कि अब इन्फेक्शन बॉडी में दिख रहा है। डी डायमर का टेस्ट उस टाइम पे होता था कि डी डायमर बहुत हाई हो चुका है, राइट। सो वैसे तरीके के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। ओके, सो भैरवी जी, अगर हम स्पेसिफिकली लंग की बात करें तो जो अस्थमा है या लंग के कोई स्पेसिफिक इशू है ना, तो उसमें आप ओनली लंग डिटॉक्स दोगे तो भी चलेगा। बट समझो कि किसी किसी को इम्यूनिटी का भी इशू रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो रहती है और उस वजह से उनका कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, तब आप ये तीनों साथ में दे सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट। एंटीवायरल इम्यूनिटी 1 महीना दिया तो भी चलेगा, समझा। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चंस मैं लेती हूँ बाद में। अच्छा, स्लाइड्स नहीं दिख रही है, मंजरी जी को नहीं दिख रही है, सबको दिख रही है। ओके, सो मंजरी जी शायद आपकी वहां से कुछ इश्यू है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी लास्ट में, डोंट वरी, ठीक है। अभी तक वापस एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। हम ये देख रहे हैं कि अभी जो पोल्यूशन बढ़ चुका है, आप खुद का AQI देख लेना, 100 के प्लस जा रहा है, मतलब अनहेल्दी है, ठीक है। अब उसका मतलब ये हुआ कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ आर लंग्स। हम एक्सटर्नली तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने आपके साथ स्लाइड में शेयर किया कि एक्सटर्नली हम मास्क पहनते हैं, स्टीम लेते हैं, काढ़ा पीते हैं, सब करते हैं, बट इंटरनली भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी के लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला कि जो इफ़ेक्टिव भी है, हर्बल भी है, जिसका कुछ नुकसान भी नहीं है, वो हम दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, अब इसको और यूनिक क्या बनाता है? वैसे आप जानते हो बाकी सारी चीज़ें प्लांट बेस्ड है, सेल रीजनरेशन है, कॉजालिटी के ऊपर काम करता है, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको और यूनिक कैसे बनाया है, क्योंकि इसके अंदर हैवी मेटल बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझो कि आप सोचोगे कि ऐसे कुछ 10 दिन के अंदर अगर कोविड नेगेटिव हो जाता है, एक भी इंसान मरा नहीं है, मतलब कुछ तो है,
जो उसमें हैवी डाला है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है कि जो नुकसान करे, बहुत ज़्यादा डैमेज करे, अ, थोड़ा सा भी डैमेज करे। हैवी मेटल भी नहीं डाला है, इवन दो इट्स आयुर्वेदिक, ठीक है, फिर भी उसमें हैवी मेटल नहीं है। माइक्रोबायल टेस्ट भी क्लियर कर चुका है अपना लंग डिटॉक्स, आईसीएमआर अप्रूव्ड, लैब टेस्टेड। रिसर्च कर लेना इफ नीडेड, अगर आपको डाउट जाए या आपको लगे कि यार ये क्या है, सोचना पड़े। इट्स लाइक लेबोरेटरी का टेस्ट है आईसीएमआर की, जिससे भी अप्रूव किया है, ठीक है। डॉकिंग स्टडी जो मैंने आपको बताया कि जो 6M7 1, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल है अपने कोविड का, ठीक है, कोरोना वायरस का, और वो जो है पार्ट वो रेप्लिका होते रहता है, बार बार कोविड वायरस बढ़ते रहता है बॉडी के अंदर भी और स्प्रेड भी होते रहता है। तो डॉकिंग स्टडी से ये पता चला कि जो लंग डिटॉक्स है वो उसके रिएक्शन एक्शन में उसको इनएक्टिव बनाता है। मतलब वो 6M7 1 जो है उसको इनएक्टिव कर देता है। मतलब वो बार बार रेप्लिका नहीं होगा, उसका आरएनए बढ़ेगा नहीं, ब्लॉक कर देता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग है, आईजीजी आईजीएम रेज्ड अगर है तो भी आप ये दे सकते हो। पब्लिश्ड इन जर्नल विथ 8.0 इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब ये इसका जो भी है ना, उसका पब्लिशिंग वगैरह भी हो चुका है अलग अलग जर्नल्स के अंदर, ठीक है। अब आप ये देखोगे इसमें क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेट मी सी। हाँ, 766 हाई रिस्क पेशेंट्स हमने लिए थे, तो जब उसमें लंग डिटॉक्स दिया एज अ प्रोफाइलेक्सिस, ओनली 15 आउट ऑफ 766 कंफर्म कोविड पॉजिटिव एंड ट्रीटेड विद सेम थेरापी। ओके, सो 10 दिन के अंदर ही वैक्सीन कंफर्मेशन लंग डिटॉक्स विल बी गुड ऑप्शन एज अ प्रोफाइल। हाँ, मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 10 दिन के अंदर ही कोविड नेगेटिव आ गया और उसका रिजल्ट हमें मिला था, है ना, कोरोना के टाइम पे। ये पूरा का पूरा रिसर्च है, टेस्ट है जो हुआ था उस टाइम पे। प्लेसेबो भी लिया था, और प्लेसेबो आप जानते हो ना कि वो नाम नहीं होता है कि क्या है, इट्स जस्ट अ थिंग कि ये दवाई है ऐसा समझ के दिया, और साथ ही साथ अपना लंग डिटॉक्स दिया। तो उसका पूरा का पूरा कंपैरिजन है कफ में, ब्रेथलेसनेस में, फटीग में, परसिस्टेंट पेन इन चेस्ट के अंदर, ये सारा वो वहाँ पे जो है ना, वो यहीं पे ग्राफ्स में मैं आपको दिखा रही हूँ। यू कैन सी हियर प्रपोर्शन टेस्ट में, ठीक है, प्लेसेबो में और अपना जो लंग डिटॉक्स का टेस्ट है उसमें आप रिजल्ट देख सकते हो। 69% लोग बेटर हुए हैं इसके अंदर डे 4 के ऊपर प्लेसेबो के कंपैरिजन में। डे 7 के ऊपर 86% लोग बेटर हुए हैं। डे 10 के अंदर 99% लोग बेटर हुए हैं प्लेसेबो की कंपैरिजन में, ठीक है। और जस्ट यस, यू कैन एबल टू सी हियर, ये कफ का रिजल्ट है कि कफ के अंदर 10 दिन के अंदर 99% लोग का रिजल्ट हुआ। ब्रेथलेसनेस के अंदर आप देख रहे हो डे 4 के ऊपर ही 65% लोगों को बेटर हो गया, सांस लेने में जो दिक्कत आती है। डे 7 के ऊपर 86% लोगों का बेटर हो चुका है। डे 10 के ऊपर ऑलमोस्ट 100% लोगों का बेटर हो चुका है ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसमें। ये फटीग का रेशियो है कि डे 0 के ऊपर दोनों का 0-0 रिजल्ट है जब शुरू नहीं किया था। डे 4 के अंदर आप देखोगे 62% रिजल्ट है फटीग के अंदर, लंग की वजह से, सांस ना लेने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो थकान होती है उसकी बात चल रही है, ठीक है। डे 7 के ऊपर 80% इम्प्रूवमेंट, डे 10 के ऊपर 95% इम्प्रूवमेंट इज देयर। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड? लंग्स के अंदर कोई बार बार रिपोर्ट नहीं करवाएगा भाई, कोई बार बार रिपोर्ट नहीं करवाएगा, HRCT वगैरह कोई बार बार नहीं करवाएगा। आपको ऐसे ही पता चलेगा उनके सिम्टम्स से कि उनको कफिंग में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, फटीग में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ब्रेथलेसनेस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वैसे ही आपको पता चलेगा, राइट। सो उसके अंदर हमें ये 80% 90% वगैरह वगैरह इम्प्रूवमेंट मिला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओके, कितने लोगों को लग रहा है कि यार कोविड में इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो अभी तो कितना अच्छा मिल सकता है, क्योंकि अब तो उतना ज्यादा इशू नहीं है, सिर्फ पोल्यूशन का ही इशू है ना, राइट। ग्रेट। ठीक है, चलो अभी आगे ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्यों इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है,
4 इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसे पहला है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, लंग के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको ये कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा एंटीवायरल, आप जानते ही हो कि एलोपैथी में कुछ एंटीवायरल के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। लंग डिटॉक्स एंटीवायरल के जैसे भी काम करता है, तो वायरसेस के पीछे फाइट करने में हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल। थर्ड इम्यूनोमोड्यूलेटर, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स को ये बैलेंस करता है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, उसको वो बैलेंस करने में काम करता है, उसे बोलता है इम्यूनोमोड्यूलेटर। एंड द अल्टीमेट फोर्थ डिटॉक्सिफायर, कि फ्लशिश पोल्यूटेंट्स फ्रॉम लंग्स, जितने भी डस्ट है, जितना भी स्मोक है, जितना भी स्मोक है, जितना भी पोल्यूशन है जो हमारे लंग्स के अंदर गया है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। हमने किडनी का भी डिटॉक्स देख लिया, हमने लिवर का डिटॉक्स भी देख लिया, हमने गट का भी डिटॉक्स देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है यार। सेम वे में अगर आप खाना खाते हो वो इतना इंपॉर्टेंट है डिटॉक्स करना, गलत खाना डिटॉक्स करना, गलत पानी पीना डिटॉक्स करना इंपॉर्टेंट है, ड्रिंक गलत लेते हो उसको आपको डिटॉक्स करना इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही जो गलत सांसें आप लेते हो उसको भी तो डिटॉक्स करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खाना दिन में 3 बार 4 बार खाते हो, बट सांसें तो आप पूरे दिन में कंटिन्यूअस ले रहे हो, वो चाह के ना चाह के भी ले रहे हो, राइट। सो उसको फ्लश करना भी इंपॉर्टेंट है। सो 4 मेन फंक्शंस क्या क्या हुए, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल, इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंड डिटॉक्सिफायर, और इसीलिए इतना ड्रास्टिक इंपॉर्टेंट मिलता है। कुछ कुछ ड्रग्स में ऐसा होता है या दवाई में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, या तो वो सिर्फ और सिर्फ एंटीवायरल होंगे, या तो वो सिर्फ इम्यूनिटी पे काम करेंगे, डिटॉक्स के लिए शायद ही कोई काम करेगा। बट हमारा जो ये लंग डिटॉक्स है वो सभी का सभी प्रॉपर्टीज एक साथ है, गॉट इट, और इसीलिए इतना फास्ट रिजल्ट भी मिलता है। क्लियर, इसका फोटो ले लीजिए। कुछ डाउट है तो साइड में लिख के रखो, वी विल कवर इन द लास्ट। डन, ओके, गॉट इट यहाँ तक। चलो अभी आगे देखते हैं कि काफ़ी सारे इसमें हमने केस स्टडीज भी किए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या क्या रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको कोविड का बताया, 4th डे, 7th डे, 10th डे, कफ का बताया, फटीक का बताया, ब्रेथलेसनेस का बताया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही प्लेटलेट काउंट्स भी इम्प्रूव होते हैं, मतलब जिसको भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, जिसके प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है लंग्स के इश्यूज के अंदर, तो वो भी बढ़े हुए हैं। ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, SpO2 भी इंक्रीज होते हुए देखा है। लंग स्कैन, जिसे HRCT टेस्ट बोलते हैं, जब कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा करवाया जाता था, अभी तो रेयर जिसको इश्यूज है उसको ही करवाया जाता है, उसमें भी रिकवरी मिलती है, फटीक चला जाता है, एनर्जी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। मोर्टालिटी ज़ीरो इन ट्रायल ग्रुप, यानी कि ट्रायल हमने जितना भी किया ना उसमें एक भी डेथ नहीं हुई है, गॉट इट। ये केस स्टडीज में हमने पाया है। इसका फोटो लेना है तो ले लो, जब आपको क्लाइंट को बात करनी है, जब कन्विंस करना है, जब लगे कि इसको ज़रूरत है बट ये नहीं ले रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तब आप ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हो, है ना, इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका सवाल जो हमेशा होगा जब भी प्रोडक्ट्स की बात आएगी कि ये किस किस को देना है ना, तो आप कौन से क्लाइंट्स को दे सकते हो, पोस्ट कोविड क्लाइंट्स। अब आप जब भी हिस्ट्री लेते हो, जब भी आप फॉर्म फिलअप करवाते हो ना, यू कैन आस्क दिस मेजर क्वेश्चन, इवन आपके सेशन 0 में भी पूछ सकते हो कि क्या आपको कोविड हुआ था, इनके स्पेसिफिकली लंग का इश्यू है तो खास समझो, किसी को लंग का इश्यू हुआ था तो आप पूछ सकते हो कि क्या आपका कुछ कोविड का हिस्ट्री है, या 2 3 4 प्रॉब्लम एक साथ है तो आप पूछ सकते हो कि क्या कोविड का हिस्ट्री है, तो ऑर्गन डैमेज होता है, राइट। तो उसमें भी आप लंग डिटॉक्स दे सकते हो। स्मोकर्स पीपल इन दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज, जितने भी लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं आप उसमें भी दे सकते हो। आप जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए लीवर देने का, स्मोकिंग के लिए लंग और लीवर दोनों देने का, ठीक है।
किड्स एक्सपोज टू स्मोक, जितने भी बच्चे हैं जो स्मोकिंग वाला जो भी डस्ट है, स्मोक है और फॉग है, वैसे पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, उनको भी आप ये दे सकते हो। आजकल बच्चों में भी ये इश्यूज मिल रहे हैं, लंग्स के इश्यूज, एल्डरली विथ वीक लंग्स, जैसे बोला जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे लंग्स और ज़्यादा वीक होते जाते हैं, वैसे केसेस में भी आप ये दे सकते हो। फिटनेस लवर्स विथ लो स्टेमिना, जिसका स्टेमिना लो है ना, आप वैसे केस में भी ये दे सकते हो। स्टेमिना लो, स्टेमिना के लिए हम कौन से एक्सरसाइजेस देते हैं? स्टेमिना के लिए कौन से एक्सरसाइज हम बोलते हैं, बताओ चैट बॉक्स में। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगा जिससे स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यस, कार्डियो, राइट। कार्डियो की एक्सरसाइज से स्टेमिना बढ़ता है। आप जॉगिंग करो, आप वॉकिंग करो, आप रनिंग करो, आप साइकिलिंग करो, आप स्विमिंग करो, आप ऐसा कुछ एक्सरसाइज करो कि जिसमें आप आपकी सांसें फूले, आपका ब्रीदिंग उस टाइम पे बढ़ जाए, तो आपका हार्ट और लंग दोनों का एक्सरसाइज होता है। अल्टीमेटली दे आर मसल्स, जितना मसल्स का यूज करोगे उतने मसल स्ट्रांग होंगे, राइट। सो वैसे ही जब ऐसा कुछ एक्सरसाइज होता है तब स्टेमिना बढ़ता है, तब लंग का स्टेमिना बढ़ता है और हार्ट का भी बढ़ता है और ओवरऑल बॉडी का बढ़ता है। तो जब हम लंग डिटॉक्स देते हैं उससे भी स्टेमिना बढ़ता है, और दिस इज द रीजन। आप में से कोई है जो ईबीसी आया हुआ है? अगर कोई ईबीसी आया हुआ है तो वो जानते हैं कि ईबीसी आने से पहले हम पूरा एक ईबीसी का सप्लीमेंट का कॉम्बो देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि जिसके अंदर वी इंक्लूड लंग डिटॉक्स ऑल्सो। तो जब आप ऐसे कोई हाई यू नो माउंटेन पे जाते हो, एवरेस्ट पे जाते हो, तो वहाँ पे जब हवा का जो प्रेशर होता है वो बहुत पतला हो जाता है, सो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आती है। उस टाइम पे भी अगर आप लंग डिटॉक्स पहले से ले रहे हो, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से वहाँ पे भी ले रहे हो, तो आपको उतना डिफिकल्टी नहीं आएगा क्योंकि आपके लंग्स है वो स्ट्रांग होंगे, राइट। सो इसीलिए वी सजेस्ट इन एबीसी, और बहुत सारे लोगों को इसीलिए इश्यूज कम आते हैं, नहीं आते हैं ब्रीदिंग के, राइट। सो इसका फोटो ले लीजिए, किस किस को देना है वो समझ में आ जाए। ये जनरलाइज है, मेजर है, फिर स्पेसिफिक कंसर्न के लिए तो देखना पड़ेगा, ब्लड रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे, एचआरसीटी का टेस्ट देखना पड़ेगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखना पड़ेगा, क्रॉनिसिटी कितना है वो देखना पड़ेगा कि कितना क्रॉनिक है, और उसके अकॉर्डिंग आप डोसेज फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट जो सवाल आता है कि कैसे देना है, कितने डोज में देना है, ठीक है। सो जनरली इसका जो जनरल डोज है, अगर हम लोग अभी शुरू करते हैं, पोल्यूटेड एरियाज के लिए दे रहे हैं या ऐसे एल्डरली लोगों को दे रहे हैं, तो जो जनरल डोज होगा वो ये होगा, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, ठीक है। 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, और क्रॉनिक कंडीशन के अंदर 2 टैबलेट होगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम 2 टैबलेट देंगे, क्लियर। किसी का SpO2 डाउन है तो आप उसको सुबह शाम 2-2 दोगे, एक एक से काम नहीं चलेगा उस टाइम पे। एनी डाउट्स? ऑल राइट, चलो अभी बिफोर आई गो ऑन योर एक्शन प्लान, समझ में आया लंग डिटॉक्स के बारे में? ओके, क्लियर है। आपको ऐसा तो नहीं लगा ना कि बाउंस गया हो, क्योंकि आज के पीपीटी में ज्यादातर चीजें ऐसी थी जो हमारे टीम में, साइंटिस्ट की टीम में से शेयर हुई है, वैसी चीजें थी ज्यादातर चीजें। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर से गया है, इसीलिए मैंने ज्यादा इंग्रेडिएंट वाला पार्ट लिया नहीं है। मैंने इसीलिए ऐसी चीज शेयर की है कि जो आपको कन्विंस करने में भी हेल्प हो, जो आपको सजेस्ट करने में भी हेल्प हो, जो आपको समझ में भी आए कि ये बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है, कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे यूनिक है, वैसे ही चीजें शेयर की है। जनरली आप देखोगे ना, बाकी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ रिसर्च वगैरह रेयर ही शेयर करते हैं कि हमने ऐसा ट्रायल किया था, ऐसा रिजल्ट मिला था, ऐसी स्टडी किया था। यू हैव दैट,
आपके पास वो सारी चीजें हैं, आपने फोटोज लिए हुए हैं स्लाइड्स के, आप दिखा सकते हो कि देखो चौथे दिन पे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, सातवें दिन पे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, 10वें दिन पे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, एक भी कोविड में मरा नहीं है। यू कैन यूज दिस ग्राफिक्स एंड नंबर्स, राइट, जिससे आपको और हेल्प होगा। ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, होमवर्क दिए बिना मुझे चलता नहीं है। सो आरएच एंड एफिलिएट का भी सेशन हो तो भी मैं होमवर्क दे देती हूँ, है ना। तो हाँ, पीपीटी आपको कौन सा स्लाइड चाहिए? अच्छा, दिस वन, डोसेज। नॉर्मली 3 मंथ्स, यस सौम्य जी, नॉर्मली 3 मंथ्स का डोज रहेगा, रिकमेंडेड डोज। अगर हम भी शुरू करते हैं तो हम हर 3 महीना, मतलब 3 महीने का डोज रखेंगे। अगर समझो किसी को अस्थमा है, सीओपीडी है, या ऐसा कुछ क्रॉनिक कंसर्न है, तो उसमें ही सिर्फ 6 महीना 9 महीना जरूरत पड़ेगी, जब तक रिपोर्ट्स नहीं नॉर्मल हो जाते तब तक। अदरवाइज 3 महीना चलेगा। टीबी पेशेंट को भी ये दे सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कि उनके सिम्टम्स कैसे हैं। उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ तो एब्सोल्युटली मिलेगा, बट पूरा का पूरा टीबी रिवर्स हो जाए उसके लिए आई नीड टू चेक विथ टीम कि वो पॉसिबल है या नहीं। बट यस, ब्रेथलेसनेस, कफ और ये सारी चीज़ों में ज़रूर से फ़र्क पड़ेगा। गैप दे सकते हैं मतलब, समझी नहीं। अच्छा, बीच में गैप दे सकते हैं ऐसा 1-2 महीने का, 3 महीने के बाद। डिपेंड करता है उनके सिम्टम्स के ऊपर, उनके रिजल्ट के ऊपर, है ना। अगर उनको अच्छा है तो आप धीरे धीरे डोज कम कर दो, फिर ऐसा हो तो 1-2 महीना गैप दे दो। ओके, ठीक है। चलो, अभी आप लोगों को क्या करना है उसके ऊपर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आज आप कुछ नया जाने हो लंग डिटॉक्स के बारे में तो बस अब आपके तक सीमित रहेगा, नहीं। एज यू नो, जैसे हमने पहले भी ये किया हुआ है कि आपको आपका एक स्टोरी बनाना है, या आप एक रील बना सकते हो, या आप आपकी इंस्टा स्टोरी में रख सकते हो कि कैसे किसी क्लाइंट ने लंग डिटॉक्स ली और रिकवर हुआ। आप चाहो तो आज के सेशन में से ही उठा लो कि कोविड के अंदर ये लंग डिटॉक्स से ऐसा रिजल्ट मिला है, 4th डे पे, 7th डे पर, 10th डे पे जो रिजल्ट मिला है, यू कैन शेयर दैट स्टोरी इन योर इंस्टा, ठीक है। दूसरा, आप एक रील बना सकते हो। क्या रील बना सकते हो? टॉप 3 साइंस योर लंग्स नीड डिटॉक्स। तो क्या साइन दे सकते हो? बार बार कफ हो जाता है, ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम होता है, फटीग का प्रॉब्लम होता है, स्टेमिना आपका कम है, आप 1 माले चढ़ते हो थक जाते हो, 2 माले चढ़ते हो थक जाते हो, आपकी सांसें फूल जाती है, यू कांट एबल टू डू मोर। आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, मतलब आपके लंग्स को डिटॉक्स की जरूरत है। आप ऐसे सिटी में रह रहे हो जहाँ पे एक्यूआई इतना हाई है, कॉन्स्टेंटली आप सालों से वहीं पे रह रहे हो, मतलब आपको डिटॉक्स की जरूरत है। स्मोकिंग कर रहे हो, आसपास में कोई स्मोकिंग कर रहा है, मतलब आपको लंग्स डिटॉक्स की जरूरत है। वैसे कुछ 3 साइन अलग अलग हो सकते हैं, वैसे आप रील बना सकते हो। पोस्ट लंग क्लीन स्टिप ऑफ द डे, मतलब कि आपको लंग क्लीन करने के लिए कुछ टिप भी शेयर करनी है। आप लंग डिटॉक्स तो बताओ ही, बट साथ साथ में कुछ टिप्स भी दिया करो लाइफस्टाइल की, डाइटरी चीजें भी बताओ, है ना। जैसे आप कोई काढ़ा बता सकते हो, तुलसी जिंजर वाला कोई काढ़ा बता सकते हो। आप स्टीम के लिए बोल सकते हो, आप लौंग का यूज करने के लिए भी बोल सकते हो। फिर आप प्राणायाम भी बोल सकते हो कि जिससे लंग्स और भी ज़्यादा बेटर होंगे, उनकी ब्रीदिंग का पाथवे और भी ज़्यादा ओपन होगा, तो आप प्राणायाम भी बोल सकते हो। वैसी कोई टिप भी आप शेयर करो, है ना। फिर आप 3 क्लाइंट्स को रिकमेंड करो। अभी आपके मन में कोई 3 नाम आ रहे हैं जिसको आप लंग डिटॉक्स दे सकते हो? हाँ, दुर्बा जी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ अगर आपको कितने लोग याद आ रहे हैं। मतलब नाम मत लिखना, आप 3 लोग, 5 लोग, 2 लोग, ऐसे मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में कि कितने लोगों को लंग डिटॉक्स देना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। माई मदर, 2, 2, 1, ओके। एक तो हम खुद है ही, हाँ, बाय द वे, अगर आपका AQI हाई है तो एक तो हम खुद है ही। मेरी मम्मी, 1, 1, ओके, 3, 4, 3, 2, ओके, 2, 2, ऑल राइट, ऑल राइट। फैमिली के अलावा 4, गुड। कहाँ पे रहते हो आप? आपके पास लंग्स के क्लाइंट ज्यादा है, आपका नीश है क्या? ओडिशा, ओके।
ठीक है। सो समझा, एक दो चार तीन चार तो सबको जरूरत है, लग रहा है, ठीक है। सो वैसे आप सबको सजेस्ट करो, जब आप इंस्टा स्टोरी पे रखोगे ना तो आपको और चार लोग मिल जाएंगे जिसको इसकी जरूरत होगी। आप क्या कर सकते हो, AQI के बारे में भी एक रील बना के डाल सकते हो, एक वीडियो बना के डाल सकते हो, व्हाई नॉट। पोल्यूशन के बारे में भी आप कुछ डाल सकते हो, राइट। सो वैसे यू कैन क्रिएट, आप चाहो ना तो आप 3 दिन का 5 दिन का पूरा लाइक चैलेंज टाइप भी कर सकते हो कि चलो ये 5 डेज या 7 डेज हमारा लंग वीक है, जहाँ पे हम लंग्स के ऊपर कुछ नई नई टिप्स मैं हर रोज शेयर करूंगी, या हर रोज मैं एक वीडियो लंग्स के ऊपर पोस्ट करूंगी, डू दैट ना। और फिर अल्टीमेटली 5th डे या 7th डे पे आप लंग डिटॉक्स के बारे में बताओ, एक दिन, एक दिन डाइट के बारे में बता दो लंग के लिए, एक दिन आप प्राणायाम के बारे में बता दो, एक दिन आप सप्लीमेंट के बारे में बता दो, एक दिन आप स्टीम वगैरह या जनरलाइज स्लीप वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वैसे चीजें बता दो। गॉट इट? समझ में आया? सो इसका फोटो ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। और आपके 3 क्लाइंट्स को आपको रिकमेंड करना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देयर सिम्टम्स। मेजरली जो लंग डिटॉक्स जाएगा ना वो सिम्टम्स को देख के जाएगा, सिम्टम्स में ये ज्यादा जाएगा रादर देन ब्लड रिपोर्ट। गॉट इट? सिम्टम्स में ये ज्यादा जाएगा रादर देन ब्लड रिपोर्ट। अच्छा आइडिया है ना, तो फोटो भी ले लो। ये सबको करना है कंपल्सरी। यहाँ पे 52 लोग हैं, 50 के 50 लोगों को ये चारों के चारों एक्शन स्टेप करने हैं, जिससे आपका सोशल मीडिया भी बूस्ट होगा, साथ ही साथ आप लंग डिटॉक्स भी सेल कर पाओगे, आपका एफिलिएट का भी काम हो जाएगा और आपके पास क्लाइंट्स भी बढ़ जाएंगे, है ना। चलो, नाउ आस्क मी योर क्वेश्चंस, आई एम हियर। साइनस में भी आप दे सकते हो उनको। साइनस में है ना, आपको कफ एंड कोल्ड भी देना पड़ेगा एक्चुअली। साइनस में बेटर ये रहेगा कि आप मेरे हिसाब से आप इम्यूनिटी और कफ एंड कोल्ड दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर अगर उससे
डॉक्टर की एडवाइस से लो, है ना। नविता जी, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, सिम्टोमेटिक, नॉट क्योर। हम लंग डिटॉक्स में कभी भी क्योर शब्द यूज नहीं करेंगे, ना ही न्यूमोनिया में, ना ही टीबी में, नॉट क्योर है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा। डस्ट एलर्जी में दे सकते हैं, यस, इम्यूनिटी के साथ देना है। हाँ, प्रिया जी, टीबी क्लाइंट्स के लिए भी मैंने बोल दिया, सिम्टम्स में रिलीफ जरूर से मिलेगा। ट्राई करके देखना है ना, कौन से लेवल पे है वो भी देखना पड़ेगा टीबी में। अगर 4 है उसकी एज, रीना जी, तो सबसे पहले आप कफ एंड कोल्ड दो, ठीक है। अगर कफ एंड कोल्ड से रिलीज नहीं होता है देन ओनली गिव लंग डिटॉक्स, ओके। बच्चे की बात कर रहे हो। कैलाश मानसरोवर के लिए दे दो, कैलाश मानसरोवर के लिए आप जरूर से ये दे सकते हो लंग डिटॉक्स। जो भी हाई एटीट्यूड पे कोई जा रहा है ना, उसमें आप जरूर से दे सकते हो। लंग फाइब्रोसिस के अंदर आई गेस डाउटफुल है, मतलब रिजल्ट मिलेगा वैसा नहीं है, शायद सिम्टम्स में रिलीफ मिल सकता है। नीड टू चेक दैट, ओके। न्यूमोनिया के अंदर भी ऐसा होगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ जरूर से मिलेगा। अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, स्टेज टू स्टेज। एक्चुअली लंग में क्या होता है, मैं क्यों ये बता रही हूँ, लंग्स के अंदर ऐसा होता है ना कि स्टेजेस होता है, कुछ हिस्सा अगर बिगड़ गया है, कुछ हिस्सा खराब हो गया है, शुरुआत ही हुई है, तो चांसेस है कि पूरा का पूरा रिवर्स हो जाए। बट अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, पूरा का पूरा आधा फेफड़ा खत्म हो चुका है, एक फेफड़ा खत्म हो चुका है, तो फिर चांसेस ना के बराबर है। फिर मैं आपको झूठी होप नहीं दे सकती हूँ कि नहीं हो जाएगा, है ना। प्रिया जी, 12 साल के ऊपर बिंदास दे सकते हो, और अगर उससे कम एज है तो आपको डोज कम करना पड़ेगा। यस कविता जी, लंग डिटॉक्स इम्यूनिटी दे सकते हो, यस। जरूरत पड़े तो लीवर भी ऐड कर सकते हो। कान में दर्द है और चक्कर आ रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि उनका फ्लूइड जो है ना इंटरनली वो इम्बैलेंस हो रहा है। सबसे पहले ईएनटी के पास चेक करवाना है एंड देखना है कि क्या इश्यू है, ओके। कान का इश्यू है, आंख का इश्यू है, नाक का इश्यू है, किसका इश्यू है वो चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि सब इंटरनली कनेक्टेड है ना, सो ईएनटी को देखना पड़ेगा। बिनीता जी, उनका रूट कॉज पता चला है क्या, क्योंकि 4 साल का बच्चा है, रूट कॉज क्या है वो पता नहीं है। आपने कफ एंड कोल्ड दे दिया है, दैट्स गुड। अब सी द चेंजेस कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, कुछ रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो देखो। फिर धीरे धीरे, पहले ऐसा हो तो आप दोनों ही दे सकते हो, इम्यूनिटी भी दे सकते हो, लंग भी दे सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। बट डोज बहुत कम देना पड़ेगा, लाइक आधे का भी आपको, पूरे दिन में आधी टेबलेट, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके वैसे करना पड़ेगा। 3 दिन हुआ है ना, तो 10-15 दिन उसको कफ एंड कोल्ड लेने दो एंड देखो कि क्या इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, क्या चेंजेस मिल रहे हैं। देन फिर सोचो कि कुछ ऐड करना है कि नहीं। और रूट कॉज आइडेंटिफाई करो, थोड़ा सा हिस्ट्री लो पेरेंट्स का, कि डिलीवरी टाइम पे कुछ इश्यूज थे, प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज थे, मदर को कुछ इश्यूज है, जेनेटिक इश्यू है, क्या है, और फिर सजेस्ट करो। जब तक आप रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, तब तक आप एग्जैक्ट सप्लीमेंट नहीं बता पाओगे। वैसे तो आप देखने जाओ तो लंग में लंग, लीवर में लीवर, एक्चुअली में आप ऐसा एक स्टेज पे दे दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटर यही रहेगा कि यू आइडेंटिफाई रूट कॉज, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हर समय पे सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से भी काम नहीं होता है, हर समय पे सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से भी काम नहीं होता है। ब्लड रिपोर्ट तो है ही, दैट इज अ रेफरेंस। सिम्टम्स देख के आपको गाइड करना है, सिम्टम्स और ब्लड रिपोर्ट दोनों देख के गाइड करना है। ब्लड रिपोर्ट में तो बाद में पता चलेगा, पहले सिम्टम्स में पता चलेगा। तो आप इसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हो। डायबिटिक पेशेंट को भी अगर लंग का इश्यू होता है तो आप दे सकते हो। ओके, सो वैशाली जी, फर्स्ट स्टार्ट विथ, स्पेसिफिकली अभी इसका नहीं है कोई सप्लीमेंट, ठीक है।
बट आप इम्यूनिटी एक बार लेके देखो, अगर उसका कुछ इश्यू है ना, साइनस टाइप का कुछ इश्यू है तो पता चलेगा। और कफ एंड कोल्ड लेके देखो एक बार। हम्म। हाँ बेनीता जी, ऐसा ही होगा। बट हम हमारा थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंट देख के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोज ना हो, बस उतना ध्यान रखना है। थोड़ा पैसा लगे तो एक आध महीना गैप देना है। One patient second stage sarcoidosis, can we give symptomatic रिलीफ ही मिलेगा सुनील जी, तो कमिटमेंट मत देना, है ना। हाँ वैसे आप बोलोगे मैडम आपने बोला कोविड में ठीक हो गया, किसी की डेथ नहीं हुई, तो हमने तो धड़ाधड़ बोल दिया, है ना। तो ऐसे हर बीमारी में मत बोल देना, आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए बोलना, क्योर हो जाएगा एकदम रिवर्स हो जाएगा, ऐसी भाषा का यूज मत करना। डीएनए टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं, बट अभी बच्चा बहुत छोटा है, उसको थोड़ा बड़े होने दो। यस देखो दुर्गा जी बता रहे हैं एंटीवायरल से रिलीफ हुआ था। यस इम्यूनिटी और एंटीवायरल जिसमें भी आपको ऐसा लगे ना कि इम्यूनिटी का रोल होगा, उसमें आप ये दोनों साथ में दोगे तो भी चलेगा, कोई एक दोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। ऑल राइट ग्रेट। सो अभी स्पेसिफिकली लंग्स के बारे में अगर आपकी कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। वैसे मेजरली आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसी को भी लंग्स के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है लंग्स के रिलेटेड, ठीक है, जब भी ब्रीदिंग की बात आती है ना, जब भी कफ की बात आती है, तो कभी कभी थ्रॉट इन्वॉल्व होता है, कभी कभी सिर्फ नाक इन्वॉल्व होता है, कभी कभी पूरा का पूरा एयर पाथवे इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे लंग्स में भी प्रॉब्लम होता है। अगर पूरे के पूरे पाथवे में प्रॉब्लम है, लंग में प्रॉब्लम है, तो आप लंग डिटॉक्स लो। अगर उतना डैमेज नहीं है, सिर्फ नाक का और थ्रोट का है, तो आप कफ एंड कोल्ड भी दे सकते हो। लाइकवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हु इज स्मोकिंग फ्रॉम लास्ट 40 years, देन जरूर से उसको लंग डिटॉक्स दो, और सुबह शाम दो दो दो। ठीक है, सुबह शाम दो दो दो, और साथ में लिवर डिटॉक्स भी दो, और उसको स्मोकिंग फिर धीरे धीरे कम करवाना है। हाँ तो ये जो किसी के फादर को कफ हो रहा है, नम्रता जी, कौन है, पूजा जी, हाँ पूजा जी, उनको भी आप लंग डिटॉक्स दे सकते हो, साथ साथ इम्यूनिटी और एंटीवायरल भी दे सकते हो। बिनीता जी चलेगा, बट बहुत ज्यादा एक साथ मत देना, हाँ बहुत ज्यादा एक साथ मत देना। ऑल राइट ग्रेट। सो यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़िया है, बस ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं फास्टली कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। किसी को भी लंग्स के इश्यू है, अस्थमा है, सीओपीडी है, कफ का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम है, फटीक का प्रॉब्लम है, तो ये सारे सिम्टम्स है ना टीबी में भी मिलते हैं, और इसीलिए मैंने बोला कि सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, टीबी रिवर्स हो जाएगा, वैसा हमें नहीं बोलना है ना। वैसे ही जितने भी केसेस में ऐसे सिम्टम्स होते हैं उसमें आप लंग डिटॉक्स दे सकते हो। ऑल राइट। साइनस में भी जो कंजेशन है, चेस्ट कंजेशन होता है, जो ब्रेथलेसनेस होता है, उसमें रिलीफ मिलेगा, सीओपीडी में भी रिलीफ मिलेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ सब में मिलेगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसमें भी चेस्ट कंजेशन है, जिसमें भी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, जिसमें भी कफ कोल्ड है, क्यों, उसका रीजन है क्योंकि ये वर्क करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में और डिटॉक्स के रूप में। तो जब ये चारों चीजें की जरूरत पड़ती है तब इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा, राइट। और ऐसी कोई भी बीमारी है कि जिसमें इन्फ्लामेशन भी है, जिसमें वायरल भी है, जिसमें इम्यूनिटी का भी रोल है, और जिसमें डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, उसमें आप लंग डिटॉक्स दे सकते हो। गॉट इट? समझ में आया? क्लैरिटी मिल गई? ठीक है। हाँ पहले अगर टीबी का हिस्ट्री है उसमें भी लंग डिटॉक्स दे देना है, ठीक है। अगर किसी को टीबी का, अस्थमा, कुछ भी हिस्ट्री है ना, लंग के रिलेटेड हिस्ट्री है, उसको दे ही देने का, ग्लो भाई प्रिवेंट कर लो, ठीक है। मैंने भी लिया हुआ है 1 महीना, ठीक है। सो यू कैन टेक दिस फॉर प्रिवेंशन पर्पस ऑल्सो एंड फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑल्सो। एक एक डोज, अगर नॉर्मल चीजें चल रही है तो, अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो सुबह दो शाम को दो। 3 महीने का रिकमेंडेड डोज है, 3 महीने में ठीक हो जाता है, ठीक है। नहीं होता है तो आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना
उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये डायबिटीज जैसा नहीं है कि ये आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर प्रॉब्लम ऐसा है। गॉट इट? ऑल राइट, सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरीज, आपके डाउट सब कुछ सॉल्व कर दूं। बट अगर कुछ भी रह चुका है, अगर कुछ स्पेसिफिक केस आता है, तो आप थोड़ा सा सिम्टम्स देखना, थोड़ा थोड़ा सा ब्लड रिपोर्ट देखना, शुरू करना। देखो आप अगर शुरू भी कर दोगे ना 15 दिन 1 महीना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नुकसान नहीं होगा, उसको अच्छा ही लगने वाला है, राइट। एंड मेक श्योर कि आप आपका होमवर्क जरूर से कर रहे हो। एंड बिफोर दैट मुझे फटाफट से ये बताओ, आज के सेशन में मजा आया? यस, क्या मजा आया? वॉट वॉज द बेस्ट पार्ट? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। बहुत सारा नॉलेज था, ओके। एक्शन प्लान वॉज बेस्ट, जरूर से करना। आप 3 days 5 days प्लान कर सकते हो। क्लैरिटी अबाउट लंग डिटॉक्स, कंपैरिजन इन रिजल्ट, वेरी नाइस। हाँ, ये मेल है ना सुनील जी। लॉजिकल चीजें ज्यादा पसंद आती है ना, एब्सोल्युटली। क्लाइंट्स को भी रिजल्ट दिखे तो ही मजा आता है ना। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो आप ये शो कर सकते हो। AQI जानने को मिला, यस। अपने अपने खुद की एरिया में भी आप AQI जान सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो। मैंने सुबह मैनिफेस्ट किया था आज अंजलि मैम आ जाए तो मज़ा आ जाए, और शिखा के साथ शेयर भी किया। आप लोग ऐसा ऐसा मैनिफेस्ट करते हो यार। मुझे बुला लेते हो। वेरी गुड, वेरी नाइस। भरपूर टोटल क्लैरिटी मिला, ब्रीथ अच्छे से होने लगी है मैम, सब सुन के लंग डिटॉक्स के बारे में, एंड इतनी अच्छी पीक देखी लंग्स की। यस, एक्चुअली ये ना लंग्स है ना हमारे बहुत प्यारे है बेचारे, है ना। तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि पूरी जिंदगी हमारी इसके ऊपर टिकी हुई है, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जितना ही हार्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही लंग इम्पोर्टेंट है ना। थैंक यू सो मच विनीता जी। ऑल राइट, सो एंजॉय योर जर्नी गाइज, कीप टेकिंग एक्शन। आप एक्शन ले रहे हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे सप्लीमेंट हो, चाहे खुद की हेल्थ हो, चाहे दूसरों की हेल्थ हो, है ना। और होमवर्क जरूर से लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी वेरी सून, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर संडे, बाय बाय।